गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्यमिह प्रचारितवान् सा भगवत्पदाय नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है और सबका आज का जो रामनवमी का जो आई विश एवरीवन हैप्पी रामनवमी। सो आज का दिन जो पवित्र दिन है, जो ऐसा पवित्र दिन हमारा पवित्र को बढ़ा सकते हैं। कैसे? जो राम का जो गुण है और रामायण में जो भी पार्ट हम चर्चा करेंगे हमारा पवित्र तभी बढ़ेगा। सो इसी प्रयास में, लेकिन आज मेरा वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नेटवर्क बहुत कम है इधर, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आज रामायण का कुछ कुछ इंसिडेंट्स, मतलब पूरा रामायण तो हम चर्चा नहीं कर सकते इन शॉर्ट टाइम, तो सम पॉइंट्स वो हम क्या सीख सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ बहुत अच्छा चीज है। स्पेशली मैं पहले जनक महाराज के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि जनक महाराज क्या, उन्होंने क्या पुण्य किया। इज अ किंग, है ना। यूजुअली वो सन्यासी होगा तो, नहीं तो कोई ब्रह्मचारी हो, नहीं तो सो हो सकता है वो बहुत साधना किया हो सकता है, लेकिन वो राजा होने के बावजूद भी वो महाजन है। क्यों वो महाजन है? क्या क्वालिटी है उनमें? वो धर्म को कैसा पाल, क्योंकि महाजन ऐसा होता, वो होता है, वो धर्म ही उनका मेन उद्देश्य होता है। वैसे हम भीष्म पितामह देखते वो भी महाजन है, और प्रहलाद महाराज महाजन है, तो यमधर्मराज वो भी महाजन है, क्योंकि वो धर्म का पिलर होते हैं और धर्म फॉलो करना ही उनका मेन उद्देश्य होता है। ये इन्होंने क्यों, जनक महाराज कैसे, एक तो महाजन है, उसके बावजूद सीता देवी उनके घर में जन्म हुआ। क्या, कितना पुण्य किया ताकि सीता देवी उनके घर में जन्म हुआ। तो वो तो चर्चा करेंगे। जनरली हम हाँ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जनक महाराज का क्या जनरली हम कम चर्चा करते हैं। एक्चुअली जनक महाराज वो राजा थे, उनका राज्य बहुत सुभिक्षित है। कैसे इतना सुभिक्ष था, मतलब ऐसे उनका राज्य में कोई दुखी नहीं, सब बहुत क्या बोलते हैं, संतुष्ट है, और सो एवरीथिंग वाज लाइक वंडरफुल। सो आसपास सभी सोचते थे क्या क्या रीजन है, ये कैसे ये मैनेज कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा दुखी नहीं उनका राज्य में, उनका जो रूलिंग में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में। सो बहुत सारा, और उसके नॉट ओनली एवरीवन इज हैप्पी बाय इज एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके साथ सबको, वो इतना भक्ति में भी बहुत आगे था जनक महाराज। वो बड़े बड़े जो घर छोड़ के बाहर पहाड़ों में तपस कर रहे हो, और योगी है, मुनि है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उनको भी पॉसिबल नहीं हो रहा है जो जनक महाराज, जो भक्ति उनका आसपास भी नहीं जा पा रहे। सो एक बार सभी मिल के एक सभा किया। हमें जानना चाहिए इनका अंदर कुछ, उनके पास सीक्रेट होगा, वो कैसे इतना अच्छा भक्ति कर पा रहे। और उसके साथ उनका जो गृहस्थ है, और इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ किंग, तो हाउ ही इज एबल टू मैनेज बोथ।
सो कभी कभी हमारा भक्त का अंदर भी आता है, क्योंकि प्रभु जी मैं तो गृहस्थ हूँ, बच्चे है, बीवी है, अब मैं जॉब भी करता हूँ, तो उसके यही मेरा पूरा हो जाता है। उसके साथ अब भगवान के चिंतन कैसे करो और भगवान का भक्ति कैसे करो। लेकिन वो जनक महाराज इतने निष्ठा थे वो भक्ति में। तो सारा जो भक्त, ये सब जो ऋषि थे, मुनि थे, बड़े बड़े सब लोग एक बार आके इनसे पूछा जनक महाराज से, आप बताइए कैसे आप सब कुछ इतना अच्छा कर पा रहे हो, उसके साथ भक्ति भी कर पा रहे हो, तो यू आर मोस्ट सक्सेसफुल इन योर करियर, यू आर इन योर भक्ति, एवरीथिंग। सो हमें जानना चाहते हैं। सो जनक महाराज ने कहा एक काम करे आप, आ, पहला आप सब खाना खाओ हमारे, मतलब आई अरेंज एवरीवन, आई अरेंज लंच फॉर यू। सो दिस इज वंडरफुल क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। अब कोई भी घर में आया पहले हम उसको खाना खिलाना चाहिए, अब प्रसाद खिलाना चाहिए जो भी। सो दैट्स अवर वैदिक संस्कृति। सो पहला ये कहा, तो वो सोचा अच्छा ठीक है, इट्स वेरी नाइस, ही इज अ डिवोटी, उनका घर में खाना। तो सब लोग बोला आप, नदी है बगल में, आप सब स्नान करके आइए, सबका पूरा अरेंज है लंच, वैरायटी वैरायटी वंडरफुल लंच, फीस्ट, फुल फीस्ट। सो सब लोग नहा के आए, तो बहुत सारा साधु आए, सबको बिठाए एक बड़ा हॉल में। तो इतना खाना अरेंज है, वैरायटी वैरायटी ऑफ स्टफ्स अरेंज किया गया। लेकिन सब बैठे हैं, तो ऊपर देखे हैं सब लोग, उनका ऊपर एकदम सिर पे ऊपर एक बहुत ही शार्प एक स्वॉर्ड, स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड राजा के पास जो स्वॉर्ड होता है ना, वो टांगा हुआ है उसका सिर का ऊपर। हर एक साधु के ऊपर एक शार्प, वो शार्प साइड उनका सिर पे पॉइंटेड है। और कैसे टांगा है, बहुत पतला धागा से टांगा हुआ है वो। तो सभी घबरा गया, ये कैसे है, अब थोड़ा भी धागा कटे क्या होगा, स्वॉर्ड आके सिर पे गिरेगा तो एकदम अंदर ही चले जाएगा, इतना शार्प दिख रहा है। तो राजा ऑर्डर कर दिया, आप सब प्रसाद लेना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ सकते। सभी डर डर के बैठे हैं, उसका स्वॉर्ड का नीचे सब अरेंज है, सभी ऊपर देख रहे नीचे खा रहे, ऊपर देख रहे नीचे खा रहे, डर डर के जल्दी जल्दी खा के एकदम कब खत्म होगा खा के बाहर आ गए वो लोग। उसका पता ही नहीं चला मैं क्या स्वीट था, क्या क्या आइटम था, कितना आइटम था, क्या क्या आइटम था, इनको समझ में नहीं आया, सब खा लिया लेकिन बाहर आ गए। सब बाहर आ गया, सब बाहर आके पूछते हैं महाराज आप ऐसे कैसे कर दिया। तो तब जनक महाराज समझाते हैं, देखो इस संसार में आप जो भी करोगे उस पे ज्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्पेशली हम गृहस्थ हैं हम, लेकिन उसमें डूबा गया पूरा। तो भगवान को ऐसे याद करना चाहिए, जो देखो आप ऊपर देखते थे नीचे खाते थे, तो हमारा हमेशा हम भगवान का ध्यान, ध्यान हमारा भगवान पे होंगे पूरा। तो खाना पे, और ये टेस्ट है, टेस्ट नहीं है, ये अच्छा है, अच्छा नहीं है, और कुछ लोग खाने के लिए इधर जाते इधर जाते हैं। लेकिन वो साधु लोग कैसे खाए, जो भी रखा है कैसे वो खा लिया बाहर आ गया। तो ऐसा करोगे तभी आप भगवान पे ध्यान कर सकते हैं। वो जो ध्यान कर लिया वो ऐसे करते हैं दोनों, इसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं ना। जैसे आप मान लीजिए जो व्यक्ति पूरा भगवान पे ध्यान है, वो कैसे डील करेगा, इसको कितना जरूरत है उतना करेगा, उससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, एज ए ड्यूटी प्रायर करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं वो भी ऐसा करना चाहिए, इस ज्यादा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैंने सुना एक बार बेंगलुरु में एक फैमिली
वो भी अच्छा नहीं, सांभर अच्छा से नहीं बनाया, तो उसके लिए झगड़ा हो गया। बहुत बहुत बड़ा वो कांड हो गए थे, वो मार भी दिया था उनको, वाइफ मर गई। तो लोग दे आर अफ्लिक्टेड बाय ए स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हम पूरा ध्यान लगाए तो ऐसे ही हो। अब रिसेंटली एक न्यूज आया था, वो दिन भर पत्नी फोन नहीं उठाए, तो वो शाम को आके उनसे झगड़ा करके उससे मारा, वो बाई मिस्टेक ऐसा मारा, वो मर ही गया, छोटे छोटे बच्चे। तो क्योंकि हमारा ज्ञान इतना इसमें घुसे हुए हैं, हम इस संसार में हम बाहर नहीं आ पा रहे। तो ऐसे जनक महाराज उनको सिखाया सब, तो सब वो तो बहुत एडवांस थे सब साधु, वो समझ गया। उस दिन से वो लोग ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देते थे, जो भी संसार में जो चल रहा है। तो ऐसे, तो और एक महागुण का जनक महाराज का बताना चाहता हूँ। वो एक्चुअली उनका ये उद्देश्य था, उनका पूरा राज्य इसलिए सुभिक्षित है और बहुत अच्छा थे। वो सारा जो भी उनका लाइक प्रजा थे, उन सब प्रजा को भक्त बनाना चाहते थे वो। तो इसलिए शाम को जब उनका राज्य से थोड़ा दूर से एक जगह में एक बहुत बड़ा गुरु को उन्होंने रोज बुलाते थे, वो भागवतम पढ़ते थे और सारा प्रजा जाके उधर भागवतम पढ़ते थे। वो ऐसा एक तरह रूल था वो, बट आउट ऑफ लव। क्योंकि जनक महाराज स्वयं नीचे बैठ के वो सुनते थे, वो 2 घंटा रोज शाम को सभी प्रजा आके सुनते थे। सो एक बार उन्होंने जो गुरु थे, उन्होंने एक टेस्ट किया, किसका कितना श्रद्धा है, लेकिन रोज आके बैठ रहे सुन रहे, लेकिन किसका कितना श्रद्धा है वो उन्होंने एक टेस्ट किया। वो टेस्ट क्या था, वो कथा चल रहा था, बीच में भागवतम चल रहा था, बीच में 2-3 लोग हॉर्सेस में आए। उन लोग अनाउंस किया, पूरा राज्य में आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया, ऐसे अनाउंसमेंट किया। जो लोग थे उधर सुन रहे थे सभी भाग गए, क्योंकि उनका बीवी है, बच्चे है, घर है, आग लग गया होगा, तो उनको बचाने के लिए सब भाग गए, सभी भाग गया। थोड़ा देर बाद सभी वापस आए, वापस आके देखा, सब बता रहे अरे कोई आग नहीं, कुछ नहीं, किसी ने ऐसे ही झूठ बुलाया, सब आ गए। लेकिन जनक महाराज उठ के नहीं गए, वो सुन रहे थे, कथा चल रहे थे, कथा नहीं रुके। तब गुरु ने पूछा, अरे सभी चले गए, जनक महाराज से पूछा आप क्यों नहीं गए? तो जनक महाराज कहा, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, भगवान का सेवा में हूँ। क्योंकि भगवान के सुनना भी सेवा है ना, श्रवणम इज अ सेवा, इज द फर्स्ट, पहला सेवा है। सो भगवान के सेवा में हूं मैं। तो मान लीजिए उधर आग भी लग गए, आग भी लग के वो, मान लीजिए वो मेरा बीवी है, जो भी बच्चे है वो मर भी गया, तो कृष्ण चाहते तो वो हो जाएगा, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान बचाना चाहते हैं तो बचाएगा। तो इतना फेथ था भगवान के ऊपर जनक महाराज। तो गुरु ने कहा, देखो जो भागवतम सुनने है ना, ऐसे सुनना चाहिए, दैट इज एक्चुअल श्रवण। हम भगवान पे सेवा में पूरी मन से, हम पूरे भगवान पे सेवा में होंगे, जरूर हमें हमारा जो भी है प्रोटेक्ट करेगा। ये भगवत गीता का श्लोक भी है, जो भी आपका कमी हो मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूं। बहुत अच्छा सुंदर भी श्लोक है। तो रियल भक्ति करते थे वो, तभी वो सक्सेसफुल किंग एज वेल एज सक्सेसफुल डिवोटी। तो ऐसे जनक महाराज का ये और भी अच्छा अच्छा गुण है, हम देखते हैं, हम सीखते हैं उससे। और एक छोटा सा जनक महाराज का, और तभी महाजन है, उनको पता चला उनका बेटी सीता देवी को, राम को उन्होंने शादी करके उन्होंने भेज दिया घर। उनको पता चला मेरे बेटी को उन्होंने अ, अरण्य में छोड़ दिया, मैंने फॉरेस्ट में छोड़ दिया। ऑब्वियसली जो फादर है,
बेटी के प्रति बहुत प्रेम होता है, वो आके क्या करना चाहिए? आके लड़ना चाहिए। मेरे बेटे को क्यों भेज सकता है? आजकल ऐसे ही देखते हैं ना, हमारी जो बेटी को कुछ भी बोल दिया हस्बैंड, तो उनका माँ बाप आ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन जनक महाराज आए, आए, राम से मिले, राम से बात किया। उन्होंने एक वर्ड भी नहीं पूछा मेरे बेटी कहाँ है, कैसे है। उनको पता है राम जो करेगा वो परफेक्ट है। सो ओनली डिवोटी कैन अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा डज, दैट इज परफेक्ट। उसमें ये भी नहीं पूछा मेरा बेटी कहाँ है, आप क्यों उनको छोड़ के आए। सो दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। जनक महाराज इन फुल नॉलेज, उसको कोई डाउट नहीं था व्हाट राम इज डूइंग इज परफेक्ट। तो उनसे ऐसे बात किया। सो हवाई जो ऐसे उन्होंने भी खाए, उनसे दोनों मिलके साथ लिए, तो फिर वापस चले गए। और तो ये सब दो तीन गुण तो ऐसे जनक महाराज, और भी अ, अच्छा गुण है उनके। हम और रामायण में और आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो अंगद, छोटा सा अंगद के बारे में, उनका डेडिकेशन और उनका जो समर्पण राम के प्रति, जनरली हम डिस्कस नहीं करते रामायण में ऐसे जो कैरेक्टर्स है। जो अंगद किनका पुत्र था? वाली का पुत्र था। हमें पता है वाली इज ए मोस्ट पावरफुल वानर। एक बार हनुमान जी बताते हैं, कोई भी वानर वाली के प्रति लड़ने जाए वो वापस नहीं आ सकते। वो सो पावरफुल, वाली इतना पावरफुल थे। वो एक बार रावणासुर को अपना एक लेफ्ट हैंड का बीच में वो आके उसको दबा दिया था उन्होंने। उनका सफोकेट हो गए थे, रावण मरने हो गए थे, और सो पावरफुल वाली। तो लेकिन उन्होंने गलती किया था, उसकी वजह से रामा उनको मार देते। मारने के बाद वो गिरा हुआ है, आई मीन जस्ट वो पड़ा हुआ है। लेकिन राम पास में गए, अंगद आए, उनका पत्नी तारा, शी इज अ वेरी पॉयस वाइफ, शी इज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड राइटिशियस वाइफ तारा, और उनका भी ग्लोरीज बहुत है। और सुग्रीव आए, हनुमान आए, सभी आए, क्योंकि वाली इज वेरी फेमस, इवन एक्चुअली इज मोस्ट पावरफुल देन रावणासुर। तब वाली राम को देख के अ, ऐसे स्पीक समथिंग, लाइक उन्होंने कहा, आ, पूछते हैं राम को, आप क्यों मारा मुझे? तब राम समझाते हैं मैं क्यों मारा, क्योंकि आपने सुग्रीव का जो वाइफ को आपने वो किया था, किडनैप किया था, दैट्स नॉट राइटिशियस, उनका पनिशमेंट है, मारना है। और मैं पीछे से क्यों मारा, क्योंकि आपको आगे से, बंदर को आगे से युद्ध नहीं कर सकते। तो ये सब रीजन थे कि तब वाली इज रियलाइज्ड, अंडरस्टूड, यस रामा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो राम किया दैट इज परफेक्ट। तब कहा उन्होंने, मेरा प्रिय, माय सन अंगदा, आज से आप ही उनका जिम्मेदारी है, प्लीज एक्सेप्ट माय अंगदा, माय सन। तो रामा अंगद को पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट किया। राम आल्सो फेल्ट वेरी सैड एंड बैड, क्योंकि इतना वॉरियर को मैंने मार दिया। तब वाली ने कहा, सुग्रीव, यू राजा राजा बनो, लेकिन मेरा बेटे को आप ख्याल रखो। सो सुग्रीव आल्सो क्राइड सो मच। तारा, उनको भी, उनको ने कहा, जो सुग्रीव कहेगा आप सब फॉलो करो, जो राम कहेगा उसको फॉलो करो। तब से अंगद कंप्लीटली सरेंडर टू राम। तो उन्होंने युद्ध में गए थे, युद्ध सब, फिर युद्ध में गए थे। युद्ध में जाने के बाद एक्चुअली अंगद का वो एक एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब क्या बोलते हैं, रायभारी, ओके, इन्फॉर्म करके आते हैं। युद्ध करने से पहले एक्चुअली ये ऐसा वो फॉर्मेलिटी होते हैं, जो भी इस साइड से जाके उनको इन्फॉर्म करने आते हैं, हम लोग आपके साथ युद्ध करने आए हैं। रावण को, रावण का घर जाते हैं अंगद। रावण घर जाके अंगद का इतना वो था, मतलब रावण के प्रति,
वो जाकर इतना बोल्डली बोला उन्होंने, हम राम की तरफ आए हैं, हम आपके साथ लड़ने आए हैं। तो वो जो उनका जो बोल्डनेस था, उनका जो धैर्य था, धैर्य मतलब क्या बोलते हैं, ही वाज सो पावरफुल एंड ही सो फियरलेस एक्चुअली। अंगदा फियरलेसली उन्होंने अनाउंस किया। तो वो अच्छा नहीं लगा रावणासुर को, ये क्या, ये बंदर आके मुझे इतना जोर से बोल रहा है। तो उधर एक चैलेंज होता है एक्चुअली, अंगदा एक चैलेंज किया, देखो हम लोग कितना पावरफुल है, हमारा राम इतना पावरफुल है, मुझे आप हरा के दिखाओ बोल के फुट चैलेंज था उधर। फुट चैलेंज मतलब अंगद बोलते हैं अपना पांव रखते हैं ऐसा, आपके जो भी आस्थान में है कोई भी आके मेरा फुट 1 इंच भी हिलाया मैं मान लूंगा, आप मतलब कुछ पावर है। तो बहुत लोग आके बहुत प्रयास करते हैं, अंगद का 1 इंच भी हिला नहीं पाते उनका फुट, इतना पावरफुल था अंगद, एंड इज फुल्ली सरेंडर। तो ऐसे फिर पूरा उनका प्रयास, इतना युद्ध करते हैं, और भी बहुत सारा है उनका, युद्ध करते समय बहुत बड़े बड़े राक्षस को मार देते हैं अंगद। सो दिस एक्चुअली आई लाइक द अंगद द वे सरेंडर टू राम। तो इतना लोग सरेंडर किया, राम का क्या है, व्हाट इज राम एक्चुअली इज लाइक एब्सोल्युटली, उनका जो भी मिलेगा वो सरेंडर ही करेगा, और पूरा अपना जीवन ही दे रहे हैं उनको। तो एक्चुअली 2 बार 3 बार युद्ध करते हैं राम पूरा रामायण में, लेकिन उनका युद्ध करने का जो शैली है, द स्टाइल, द वे राम मतलब वो वार ना वार करते हैं, अपना चलाते हैं तीर वगैरह। पहली बार सुग्रीव देखते हैं, जो रावण आता है बहुत बड़ा, सो पावरफुल, रावण इज लाइक कमिंग लाइक अ सुनामी, उस तरफ से आ रहा है। तो तब बोलते हैं लक्ष्मण को, यू जस्ट वेट, आई विल फाइट विथ हिम। राम तब तक बैठे थे, किसी के साथ वो फाइट नहीं किया था, राम वॉर नहीं किया था। तो राम उठ के अपना बाण ऐसे निकालते हैं, तो पूरा आकाश भूमि हिलने लगता है। तो सुग्रीव देख के हैरान हो जाता है, सुग्रीव थॉट दैट ओ माय गॉड, क्या युद्ध कर रहे हैं राम, जस्ट अपना जो धनुष निकालते हैं, राम धनुष। सोचते हैं अच्छा हुआ मैंने इससे कोई वो नहीं किया, मतलब शत्रुत्व नहीं किया, नहीं तो मैं एक ही झटका मर जाते थे। So Sugriv thought like that. So then Ram, the way he is fighting, like all Devi Devata used to come to, all demigods used to come see the way. And when he was fighting, जो अपना तीर मार रहा है, उनका फेस में कोई एंग्री नहीं है, उनका फेस में कोई रावणास के प्रति कोई द्वेष नहीं है, एकदम सौम्य और ब्यूटीफुल फेस। सारा वानर ऐसे ही देख के वो लोग हैरान हो गया, द वे राम ना, वो अपना स्टाइल है मारने का। सो दैट इज राम एक्चुअली। और एक आई थिंक टाइम अप, छोटा सा बताता हूँ। हनुमान वेन वो मिलते हैं पहले, राम लक्ष्मण से मिलते हैं किष्किंधा में, एक्चुअली वो जगह हमारा कर्नाटका में है। मिलने के इमिडिएटली हनुमान इज नॉट सरेंडर टू राम एक्चुअली, ही डिडंट एक्सेप्ट रामा इज माय लॉर्ड। वो कब एक्सेप्ट करते हैं, वो अ, लंका में जाने के बाद सीता देवी को देखते हैं, सीता माता को देखने के बाद he will be decided on the spot that मेरा लाइफ, आई एम दासान दास ऑफ राम, आई एम दास ऑफ राम, तब डिसाइड करते हैं। इसको बहुत सुंदर से एक्सप्लेन करते हैं, क्यों राम को देख के क्यों उन्होंने सरेंडर नहीं किया, पूरा सीता देवी को देख के सरेंडर किया। ये बहुत मुश्किल है इसको समझने में, क्योंकि सीता देवी का जो गुण है, और सीता देवी द वे शी स्पीक एंड द वे शी लुक्स एंड उनका सौम्यता, उनका मर्यादा, उनका जो क्या बोलते हैं आचार विचार, दैट वाज लाइक वंडरफुल, ही इज कंप्लीटली स्ट्रक्ट हनुमान। देन ही रियलाइज रामा इज सो ग्रेट, सीता देवी को देख के ही समझ गए रामा इज सो ग्रेट। देन ही डिसाइडेड
आई एम ए सर्वेंट ऑफ राम लॉर्ड। देन वो थोड़ा बीच में वो होता है, रावण उसको हनुमान को पकड़ के ले जाता है रावण का आस्थान में। उधर पकड़ के जाने के बाद रावणासुर ऊपर बैठते हैं। हनुमान आल्सो मेक इज विथ हिज टाइल, उनका बहुत ऊपर, इन्होंने भी ऊपर बैठा। तब पहले रावण पूछते हैं कौन आप, कौन है? तब हनुमान बताया हम दासो हम कौशल्य नंदन दशरथ पुत्र, हम दासो हम। उन्होंने ये नहीं बताया मैं हनुमान हूं, उन्होंने ये कहा मैं राम का दास हूं। हम दासो हम कौशलेंद्रस्य। सो ये जो डायलॉग है, दिस इज लाइक ए वेरी प्रिंटेड इन माय माइंड। हम दासो हम कौशलेंद्रस्य, मतलब एक्चुअली हमारा पोजीशन ये है, चैतन्य महाप्रभु का है, हम कृष्ण का दासानुदास। सो हनुमान ने सिखाता है हर जीव का आइडेंटिटी क्या है। हनुमान इज नॉट ओनली वन ए ह्यूमन बीइंग, इज एक्चुअली पार्शियली इज एनिमल, कपी है वो रियलाइज दैट रामा इज गॉड। बट हमारा हमारा दौर्भाग्य है, हम उस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। सो हम भी दासो हम कौशलेंद्र से, वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ राम एक्चुअली। सो दैट्स आवर पोजीशन, दैट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो ऐसे हनुमान हमें सिखाए कैसे सरेंडर कर। सो आई थिंक इस टाइम अप। अभी कुछ प्रश्न है तो कुछ ऐसे कुछ आपका जो पॉइंट्स है ऐसे चर्चा कर सकते हैं। Anybody have any questions? Hare Krishna, thank you Guruji for the wonderful lecture. If any other devotees have any questions, please raise your hand. अगर कोई डिवोटी डाउट पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। आपका प्रश्न नहीं है तो आप ये भी बता सकते हैं कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, ताकि दूसरों को भी लगेगा हाँ ये पॉइंट इज नाइस। यस प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता था कि हम लोगों में भाव नहीं पैदा होता। हम माला करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन भाव अंदर से पैदा नहीं होता। काफी टाइम हो गया करते करते, फिर भी भाव भगवान के प्रति प्यार का जो एक्चुअल भाव होना चाहिए वो नहीं होता है। उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करें प्रभु जी। हाँ, जो एक्चुअली इस जो कथा है, राम कथा और कृष्ण कथा, जो भागवतम ये कथा है, कथा इज सो पावरफुल। लेकिन हम जो भाव से जो इसको कथा करते हैं ना, उनसे सुनना चाहिए हमें। देखो प्रभुपाद रामायण बोलते बोलते और भागवतम बोलते बोलते और कृष्ण का राम का कथा बोलते बोलते बहुत बार उनका आंसू आ गया उनका। तो दस भाव इतना वो इज सो डीपली इन्वॉल्व इन दी स्टोरीज। ऐसे लोगों से हमें सुनना चाहिए एक्चुअली, तभी हमारा अंदर भी भाव पैदा होगा। प्रभु जी, राम कथा में होता है मेरे को थोड़ा सा भाव, लेकिन कृष्ण कथा में इस तरीके के भाव सिर्फ सुदामा वाले चरित्र में होता है, वैसे जनरल में नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि राम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज वेरी नाइस, यू नो, इज वेरी फ्रेंडली, बहुत सौम्य है, शांत है।
रामायण सीधा सीधा है, लेकिन जो कृष्ण है वो बहुत आप जो बोल सकते हैं, वो कभी कभी वेरी इंटेलिजेंट, कभी कभी इनोसेंट, कभी कभी क्लेवर, कभी कभी वो चोर है। मल्टीपल पर्सनालिटी टाइप, very difficult to develop a भाव against कृष्ण, difficult actually, you are right, but हम राम के प्रति होंगे, आपका राम का प्रति हो रहा है, that is बहुत अच्छा है। आप धीरे धीरे से कृष्ण का प्रति होंगे। कुछ कुछ इंसिडेंट्स कृष्ण का सुनना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में, आपका कभी क्लास होगा, एक दो ऐसी सिचुएशंस है जो महाभारत का, शायद वो कुछ आपको भी हेल्प होंगे। एक्चुअली मैं बहुत तीव्रता से ये जो कुछ कुछ राम का और कृष्ण का जो घटनाएं हैं और लीला है, वो लीला से बहुत अफेक्टेड है। मैं सीरियसली अफेक्टेड, मैं बहुत ये हो जाता हूँ, मतलब एक्साइटेड हो जाता हूँ जो रामायण और महाभारत। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, शायद इतना आप लोग को समझ में आए नहीं, ये भी मेरा डाउट है। अब मैंने इतनी देर बोला, ये समझ में आया करेक्टली और नॉट, आई डोंट नो, लेकिन नहीं, मेरा समझ नेटिव में लैंग्वेज। आया, बहुत अच्छा जो आपने जनक महाराज जी का बताया, हाँ वो हाँ हाँ, तलवार का जैसे ऋषि मुनियों का उन्होंने खाना खिलाया कि वेरी किस तरीके से आप अलग हो सकते हैं, विरक्ति कैसे हो सकती है, वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो समझ में आया तो बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं हैं एक्चुअली, वो महाभारत का भी है कृष्ण के प्रति। कृष्ण इज सो वंडरफुल, उनका जो क्वालिटीज है पांडवों के साथ, वो मैं एक जस्ट स्मॉल एक बताता हूँ। एक्चुअली एक युद्ध होता है, एक खांडव वन का युद्ध में, और अर्जुन और कृष्ण दोनों लड़ते हैं। लड़ने के बाद किसके प्रति लड़ते हैं? वो इंद्र के प्रति लड़ते हैं। इंद्र के प्रति लड़ने के बाद इंद्र को हरा देते हैं दोनों मिलके। हराने के बाद इंद्र हार जाने के बाद he like that he defeated by Arjuna and Krishna because he liked so much them, he defeated and he came and वो आके बोलते हैं I am very happy that I am defeated by you। तब पूछते हैं कृष्ण को, आपका कुछ वर देना चाहता हूँ, आप कुछ वर मांगो। वो इंद्र से, इंद्र बोल रहा है। तो अब कृष्ण क्या मांगेंगे बताओ? हम्म। कृष्ण के पास सब कुछ है, लेकिन वो इतना इज सो नाइस दैट वो ये नहीं बोले हमें मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या मांगू आपसे, ये नहीं बोला उन्होंने। वो इक्वली रेसिप्रोकेट दैट, यस यस आई एम वेरी लकी दैट आप कुछ दे रहे वर। वो बहुत इतना श्रद्धा से बोलते हैं, मुझे ऐसा वर दो, मैं और अर्जुन का प्रति जो फ्रेंडशिप है ना, वो और डीपली होना चाहिए। कृष्ण क्या मांग रहे हैं? हाँ, फ्रेंडशिप मांग रहे, किससे? अर्जुन से। कृष्ण ये नहीं सोचा कृष्ण का फ्रेंडशिप मेरा जरूरत नहीं, जरूरत होगा, ऐसा कभी नहीं सोचा। हम ऐसे सोचते हैं ना, अर्जुन का फ्रेंडशिप कृष्ण के प्रति, हमारे जो हमारा फ्रेंडशिप एक प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा जरूरत है और प्राइम मिनिस्टर का जरूरत है, तो हमारा जरूरत है। लेकिन कृष्ण ये नहीं सोचा है, वो सोच रहे हैं बहुत मेरा अच्छी। फ्रेंडशिप अर्जुन के साथ और डीप हो। लेकिन और भी बोलते हैं कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, वो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आना चाहिए हमारे बीच में, ये मांग रहे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। क्वालिटी देख के मैंने ऐसे हार गया कृष्ण के प्रति। कोई ऐसा हम नहीं मांग सकते इस दुनिया में, कोई मांग सकते हैं ऐसा वर? प्रभु जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो गीता भगवान ने भगवत गीता जो बोली है वो भी कोई बहुत साधारण चीज नहीं है, वो कृष्ण हाँ, ही बोल सकते थे। ये बात तो यस, सही है, लेकिन भाव जो वाली बात है वो थोड़ा सा रह जाता है। हाँ, ऐसा ऐसे घटना हम सुनेंगे, हमारा भाव आएंगे, उनका प्रति रेस्पेक्ट आएंगे, उनका प्रति भाव आएंगे, डेफिनेटली वी विल लाइक इट, दैट्स अ भाव। हरे कृष्ण। हरी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। So, any other devotees have any questions? Check any other devotees का कोई question? I think प्रभु जी और कोई question? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद।
प्रभु जी मैं एक बार चैट में चेक कर लेता हूँ और कोई क्वेश्चन है तो। यस प्रभु, यस। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो All right, प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और आपने जो आज रामनवमी के अवसर पर इतना सुंदर जो लेक्चर दिया और जो श्री राम है के बाद उनके पास्ट टाइम्स तो नहीं कह सकते बट उस टाइम से रिलेटेड जो भी आपने जो स्टोरीज बताई तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी प्रभु जी का एक बार जोर से थैंक यू बोलेंगे। बाय। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी इसी तरह से रोज लाइक क्लासेस ज्वाइन करते रहिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस क्लास को ज्वाइन किया। तो ऐसे ही अब रोज क्लासेस आती रहेंगी तो आप ज्वाइन कर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। श्री श्री गुरु एंड गौरांगा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।